नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा आपको पता है हमारे यूट्यूब पर लगातार क्लासेस चल रही हैं। बाज़ी दफ़ा ऐसा हो रहा है कि आप लोगों को कभी मानव के रोग की क्लास पहले मिल जाती है जो मानव जीवाणु से संबंधित थी, या आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद की कभी तीसरी क्लास मिल जाती है। लेकिन आज महत्वपूर्ण अनुच्छेद की क्लास 4 है, जो कि आपको एक क्रम वाइज में थंबनेल जब आप देखते होंगे आपको उसमें पता भी लग रहा होगा। इसी वजह से आज महत्वपूर्ण अनुच्छेद की हम क्लास 4 की शुरुआत करने वाले हैं। अब हो जाइए आप मेरे साथ, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ। मोबाइल को कीजिए फुल स्क्रीन और रख दीजिए एक टेबल पर और उठा लीजिए कॉपी पेन और नोट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही चीज़ें आपको ले जाएंगे आपके सपनों तक। क्योंकि अब आपका है आपके सपनों पर हक। चलिए, अनुच्छेद 168 बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये पूछ लिया जाए। वैसे ये CISF का जो अभी एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन ये आया था। अनुच्छेद 168 में क्या बताया जाता है? विधानमंडल का गठन बताया जाता है। और आप लोगों को एक और बात पता होनी चाहिए, ये जितने भी अनुच्छेद की मैं बात कर रहा हूँ ये राज्य विधानमंडल की बात कर रहा हूँ। राज्य विधानमंडल की बात कर रहा हूँ। राज्य विधानमंडल होता क्या है इसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा। अभी तो मैं शॉर्ट वाइज आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ अनुच्छेद 169 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का गठन कहा गया है। अनुच्छेद 170 में क्या कहा गया है? विधान परिषद की संरचना कहा गया। अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आगे का जो टॉपिक आपका रहेगा वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद में उच्च न्यायालय रहेगा, जिसमें मैं बात करूंगा अनुच्छेद 231, 216 और 214, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी डाल लीजिए अपनी कॉपी में उच्च न्यायालय। क्या सभी ने डाल लिया है? तो सबसे पहले अनुच्छेद लिखिए इसमें आप 231 231 अनुच्छेद सभी ने अगर डाल लिया है तो इस पर एक इम्पोर्टेंट का साइन भी लगा दीजिएगा। और इसमें क्या बात की गई है कि दो या दो से अधिक 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 राज्यों के लिए दो या दो से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट की क्या होती है? व्यवस्था होती है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए क्या होती है दोस्तों? हाई कोर्ट की व्यवस्था होती है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए क्या होती है? हाई कोर्ट की व्यवस्था होती है। अब ये तो हो गया आपका पहला अनुच्छेद जो कि इम्पोर्टेंट है। अब दूसरे अनुच्छेद भी लिख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अनुच्छेद 216 अनुच्छेद 216 अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट के गठन की बात कही गई है। हाई कोर्ट के गठन की क्या कही गई है? बात कही गई है। याद हो गया होगा आपके। चलिए अगला भी मैं इम्पोर्टेंट है। देखो, मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट अनुच्छेद की जो ये सीरीज करा रहा हूँ, यकीन मानिएगा एक स्टूडेंट का कुछ दिन पहले भी MP पटवारी का एग्जाम था, तो वो मेरी ये वीडियो देख के गया था। वो कह रहा था सर आपने बहुत अच्छे से समझाया और इसमें से मुझे 2 क्वेश्चन मिले हैं। तो आप सभी इनको बेकार ना समझे, अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। अनुच्छेद 214, देखो अनुच्छेद 214 में क्या बात कही गई है? राज्यों के लिए भी हाई कोर्ट की व्यवस्था है। राज्यों के लिए भी हाई कोर्ट की क्या है? व्यवस्था है। राज्यों के लिए भी हाई कोर्ट की क्या है दोस्तों? व्यवस्था है। चलिए, ये तो अनुच्छेद आपके हो गए। अब आगे के अनुच्छेद हम देखते हैं। चलिए आगे के अनुच्छेद हम देखते हैं। कल मैं बना लेता हूँ इस वीडियो को, क्योंकि कल केंद्र राज्य संबंध हम इसमें ख़त्म कर देंगे। आज इतने ही रखते हैं। निर्वाचन आयोग ख़त्म कर देंगे और बस कल ख़त्म हो जाएंगे सारे अनुच्छेद, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसको आप देख लीजिएगा कल इससे आगे की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी हम मानव रोग क्लास 1 लेके आ रहे हैं, कभी हम नदी तंत्र लेकर आए। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए मैं अकेला टीचर हूँ और इन सभी क्लासेस को मैं इतना टाइम तो नहीं दे पा रहा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, जो भी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इसमें आप निसंदेह हुआ करो। जो भी क्लासेस चैनल पर अपलोड हो उसको देखा करो, ठीक है। फिर मिलता हूँ एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।